जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो अभी एयरफोर्स 2025 का फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग तगड़े तरीके से फॉर्म भी भर रहे हैं। एक बच्चों के एक्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको एक बड़ा डर जो है ना सता रहा है। क्या दर्द सता रहा है भाई? तो भाई फिजिक्स सर एक बार में कैसे तैयार करें, किस प्रकार से इस बार फिजिक्स तैयार करें हम कि वो जो है सटीक रणनीति हमारी हो और हम जो है इस बार फिजिक्स में हमारा जो है एकदम कह सकते हो ना कि अच्छा स्कोर कर पाए और जो है मेरिट को हम पार कर पाए। तो आज जो है मैं एक ऐसी ये सेशन लेकर आया हूं, अगर इसको आप समझ गए ना तो लिटरली बता रहा हूं एकदम सही से हो है कि पूरा फिजिक्स आपका खल्लास हो जाएगा। अगर इसको आपने समझ लिया, इसको अगर पूरी तरीके से आप एनालाइज कर गए, इसको पूरी तरीके से समझ गए तो फिजिक्स जो है आप एकदम खल्लास कर जाओगे। सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि फिजिक्स आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। कुछ भी नहीं, कुछ भी पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, ना आए या ना आए ये नहीं होना चाहिए। वेटेज के हिसाब से आपको एक बार सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर बात करूं तो क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर आते हैं सर? तो क्लास 11th में आपका पूरा फिजिकल वर्क मेजरमेंट हुआ, काइनेमेटिक्स हुआ, लॉ ऑफ मोशन हुआ, वर्क पावर एनर्जी हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हुआ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन वेव्स। ये पूरा का पूरा क्लास 11th का था। ये पूरा क्लास 12th का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों आता है, डुअल नेचर ऑफ एटम, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब एक बार पूरा फिजिक्स के बारे में जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर की ट्रेंड क्या रही है, किस प्रकार से फिजिक्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 आ रहे हैं, जिनमें से 13 से 15 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल आ रहा है। यानी आपको यह दिमाग में रखना है कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि जो समय कम मिलता है आपको। यहां पर अगर देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल रहने वाले हैं। और अभी तक का जो प्रीवियस अगर मैं 3-4 साल से ट्रेंड देखोगे तो आपका यही रह रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रह रहे हैं, 13 से 15 या इससे अधिक ही न्यूमेरिकल रह रहा है, इससे कम नहीं, इससे अधिक ही न्यूमेरिकल जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब टोटल 25 क्वेश्चन को करने के लिए मिल रहा है 20 मिनट। यानी अगर नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें कि एक सामान्य स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट कर पाता है सर, अगर वो नॉर्मल तैयारी करके गया है, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि फास्ट ना हो, बहुत ज्यादा एडवांस तैयारी ना किया हो, तो नॉर्मल एक स्टूडेंट जो है वो 15 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करता है। कारण क्या है सर, मैक्सिमम 15 ही क्यों अटेम्प्ट करता है? क्योंकि आपका 13 से 15 क्वेश्चन, इससे अधिक 16-17 तक जो है न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि कैलकुलेशन होता है और आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं हो, तो इससे आपकी स्पीड स्लो रहती है। स्पीड स्लो रहती है तो जो न्यूमेरिकल आपके होने चाहिए थे, मान लो कि 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर, इससे कम में ही वो 2-2 मिनट, 2.5 मिनट जो है, यानी 2.5 मिनट तक जो है आप समय ले लेते हो। तो उससे क्या होता है कि समय आपका कम बचता है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करना होता है, आप 20 में 15 तक ही पहुंच पाते हो। ये एक मेजर कमी है जिसके वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा फेल या कह सकते हो सेक्शनल कट ऑफ भी पार नहीं कर पाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ फिजिक्स का कितना जाता है सर? प्रीवियस 2 बार से देखें तो 7 नंबर जा रहा था, उससे पहले 8 नंबर जा रहा था। तो ये सेक्शनल है, यानी 25 में 7 तो कम से कम आने ही चाहिए, इससे कम आएगा तो आपका फेल ही माने जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है सर? मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, इजी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय मिलता है? एक क्वेश्चन को करने के लिए 48 सेकंड मिल रहा है। अब इसी में आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट आता है, याद रखिएगा, इसी में टाइम मैनेजमेंट आता है। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट जो है लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाते, याद रखना। टाइम मैनेजमेंट क्या है सर? सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पेपर में तुरंत जितने भी कॉन्सेप्चुअल है उनको सॉल्व करना है। याद रखना है कि जब भी आप पेपर देंगे, जब भी मॉक भी दे रहे हो, सबसे पहले सारा कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करो खटाखट। या तो कोई न्यूमेरिकल अगर ऐसा लग रहा है जो तुम्हें कि 30 सेकंड के अंदर कर दे रहे हो, 40 सेकंड के अंदर कर दे रहे हो, तो उसको सॉल्व कर लो। अन्यथा सारे कॉन्सेप्चुअल को सबसे पहले सॉल्व करिए। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से जो आ रहा है उसको सॉल्व करने में मुश्किल से आपका 5 मिनट लगेगा। मुश्किल से बता रहा हूं, मतलब बहुत अधिक बता दिया मैंने, 5 मिनट लगेगा। इसके बाद जो बचेगा क्वेश्चन, 15 मिनट का आपके पास समय है, आराम से 13 से 15 क्वेश्चन है। अब आप न्यूमेरिकल में जो जो आता जा रहा है, जिसमें लग रहा है टाइम लगेगा, उसको लास्ट मार्क करके लास्ट में सॉल्व करना है। और उसमें जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है आपको सॉल्व करते हुए चलना है।
न्यूमेरिकल की स्पीड कैसे बढ़ेगी सर, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व फास्ट करेंगे, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे। यही काम मैं वरदान बैच में करा भी रहा हूं। मैंने 2 फाइल एक्स्ट्रा दी हुई है, जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो अलग, 2 फाइल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है वरदान बैच के अंदर। एक मैंने आपको दिया हुआ है सेल्फ प्रैक्टिस सीट और एक डीपीपी, एक का वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक का मैंने उस पीडीएफ के लास्ट में सॉल्यूशन करके दिया है। इससे क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल भर भर के दिया है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा खुद से सॉल्व कर रहा है, स्पीड अपनी बढ़ा रहा है। हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिए सॉल्व करके और उसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन दे दिए। अब बच्चा घर पे खुद करेगा, स्पीड बढ़ेगा उसका। और आप लोग का स्पीड जब बढ़ जाएगा, स्पीड ही सारा खेल है, याद रखना। कम समय में एक्यूरेट सॉल्व करना, यही आपका खेल है पूरा का पूरा सिलेक्शन का, और अच्छा स्कोर करने का। तो ये आराम से अब जब इसको फॉलो करोगे ना, जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो ये अपने आप 48 सेकंड आपको लगेगा कि हाँ पर्याप्त है, आराम से 20 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाओगे आराम से। और ज्यादा करना भी नहीं है हमें। 22 नंबर जा रहा है मेरिट, फाइनल मेरिट इस बार अगर देखेंगे तो मान लो 36 या 37 नंबर मान लो, इतना जा रहा है। हम 40 मान के चलते हैं, हम 40 स्कोर करेंगे, 40 या 45 मान लो, इतना स्कोर करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे मेजर गलती बच्चे कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना ही नहीं है, नहीं तो आप फाइनल कट ऑफ से कभी 0.25 से छट जाओगे, कहीं 0.5 से छट जाओगे। तो निगेटिव मार्किंग याद रखना, -0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। तो आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो क्वेश्चन ना आए उसको करना ही नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ध्यान अगर रखोगे तो फिजिक्स जो है वो पार हो जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, और जैसे कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, कुछ अगर देखोगे जैसे कार्नट साइकिल से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अगर देखोगे थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ जो हैं, 0 फर्स्ट सेकंड में से किसी एक लॉ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आपके अगर बात करें मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स के अंदर अगर न्यूटन्स लॉ में देखोगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में रॉकेट प्रोपल्सन से न्यूमेरिकल बन रहा है, कई बार देखने को मिल रहा है, या उसमें से तीनों लॉज में से एक लॉ आ ही रहा है। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस है ट्रेंडिंग है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, डबल स्लिट से किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ देता है। वहां से जो आपका पूरा आप कह सकते हो यंग डबल स्लिट से जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रेंडिंग है, और मैं अपने स्टूडेंट को, आप लोग यूट्यूब पे भी अगर डेली सुबह 10 बजे वाली क्लास को भी देखोगे तो इन चीजों को मैं रिपीट करते हुए चलता हूं कि जो ये चीजें ट्रेंड में है, ये चीजें पूछी जा रहे हैं बार बार। तो इस तरीके से मतलब एक स्मार्ट तैयारी कहते हैं ना, स्मार्ट तैयारी अगर आप करेंगे तो फिजिक्स में कोई आपको जो है रोकने वाला नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में कोई आपको रोक नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। यूट्यूब पर डेली आपकी क्लास जो है सुबह 10 बजे चलती है फिजिक्स की, और ऐप पर वरदान बैच के अंदर आप अगर जुड़ेंगे तो वरदान बैच के अंदर मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। वहां पर मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा फाइल भी दे रखी है जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में मदद करेगी और जो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगी। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को ही कर लोगे तो आपका इस बार जो है फिजिक्स पार हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो बच्चे एयरफोर्स XY के हैं, या नेवी SSR MR के बच्चे होंगे, या फिर आप कोस्ट गार्ड GDDV या NDA के बच्चे जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको एक ही क्लास में पूरा GK GS तैयार करना है तो आ रहा है महा रिवीजन। कुमार गौरव सर जो है अपने बर्थडे के दिन, अपने जन्म दिवस के दिन जो है पूरा GK GS का सुपड़ा साफ करने के लिए आ रहे हैं। जनवरी से जून तक याद रखिएगा पूरा करंट अफेयर, स्टैटिक GK, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड GK GS जो है वो पूरा का पूरा जो है कवर हो जाएगा। कहां से कहां तक? जनवरी से जून तक 7 घंटे लगातार ये क्लास चलने वाली है। 18 जुलाई को याद रखिएगा, सर का बर्थडे भी 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को रात 8 बजे ये जो है उत्कर्ष क्लासेज, हमारा जो मेन चैनल है उस पर ये क्लास जो है लाइव होगी। और अब जो है सर का बर्थडे का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा आपका, और आप लोग साथ साथ प्रिपरेशन भी कर लेंगे। और रात 9 बजे याद रखिएगा, रात 9 बजे आप लोग को एक मास्टर स्ट्रोक मिलने वाला है इस क्लास के अंदर। यानी 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, आप पढ़ेंगे, पढ़ते हुए 9 बजे जैसे पहुंचेंगे तो आपको एक मास्टर स्ट्रोक मिलेगा। मास्टर स्ट्रोक यानी कि सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, और उस गिफ्ट को भी आप लोग प्राप्त करिएगा और अपनी तैयारी को शानदार करिएगा। तो याद रखना, महा रिवीजन के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। इस 18 जुलाई को रात 8 बजे उत्कर्ष क्लासेज पर कुमार गौरव सर एक क्लास में पूरा जो है आपका GK GS का पूरा सुपड़ा साफ करेंगे जनवरी से जून तक के। ठीक है भाई, तो यही इंफॉर्मेशन के साथ आज के इस सेशन को यहीं तक रखता हूं। आई होप आप लोग फिजिक्स से रिलेटेड भी पूरे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और अब आप जो है एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ मेहनत करेंगे। तो
तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।